हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, हमने 5 वीडियोस की सीरीज़ बनाई है। ये 5 टॉपिक्स हैं और इसके लिए हमने 5 वीडियोस की सीरीज़ बनाई है। ये लास्ट सीरीज़ है। तो इसमें जो पहले 4 हैं 1, 2, 3, 4 मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये थ्योरी का पार्ट है। तो न्यूमेरिकल्स तभी हमें करना चाहिए जब हमें थ्योरी क्लियर हो जाती है, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स करने का फ़ायदा है। अब हम जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे वो 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। जैसा कि हम पहले देख सकते हैं, पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेट्रोल। तो इसमें हम देखेंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 निकालेंगे, और लेस देन 1 है तो मतलब वो फ्लोट करेगा और इसका लेवल ईजी है। सेकंड जो क्वेश्चन है स्काई एडवर्टाइजिंग बैलून। आपने देखा होगा स्काई एडवर्टाइजिंग बैलून देखा होगा, उस पर अलग अलग कंपनी की डिटेल्स लिखी होती है। तो वो कुछ हाइट पे आपने देखा होगा बैलून है, वो हवा में टंगा रहता है। तो उस पर न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे। थर्ड है स्टोन सिंक इन फ्लूइड। तो इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ग्रेटर देन 1 है। पहले वाले में क्या थी, लेस देन 1 थी, इसमें भी लेस देन 1 थी। जब लेस देन 1 है तो वो फ्लोट करेगा, इसमें ग्रेटर देन 1 है तो स्टोन आपका सिंक हो जाएगा। तो इसका लेवल मीडियम है। और चौथा है आइस फ्लोटिंग इन वाटर। तो जब आइस फ्लोट कर रहा है, इसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 आएगी, तो ये भी फ्लोट करेगा। इस क्वेश्चन का लेवल भी मीडियम है। इसमें हम देख सकते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट कैटेगरी के हैं। अगर हम इसको समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सक्षम हो जाएंगे। पर इसको समझने के लिए पहले आपको थ्योरी अच्छे से समझनी पड़ेगी। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल ऑफ 4 लीटर एंड वेट 30 न्यूटन। तो इस टाइप के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं ये एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं। तो उस पॉइंट से ये इम्पॉर्टेंट है। पहले इसने पूछा है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, तो इसको हम लिखते हैं mg/v। v क्या है, वॉल्यूम, m इज़ द मास, g इज़ द ग्रेविटी, और जो स्मॉल w है ये क्या है, स्पेसिफिक वेट। तो हमें जस्ट पता है, हमें कितना दे रखा है, 30 न्यूटन। ये वेट दे रखा है 30 न्यूटन, इसका मतलब है mg। तो यहाँ पे हमने mg के बदले यहाँ क्या रख दिया, 30 न्यूटन। और हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। तो 4 लीटर कितना हो जाएगा, 4 × 0.001 ये हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा 7500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये कैलकुलेट हो गया। सेकंड है स्पेसिफिक मास। हम जानते हैं स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी ये एक ही चीज़ है, ये या हम कह सकते हैं डेंसिटी। तो इसका मीनिंग एक ही, m/v। हम जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो कह सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वेट डेंसिटी अपॉन जी। वेट डेंसिटी क्या था, mg/v। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं mg/v तो क्या बन जाएगा, m/v, क्योंकि g से g कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो w है इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 7500। तो यहाँ हमने एज इट इज़ पुटअप कर दिया। g को हम जानते हैं 9.8 है। तो फाइनली जो डेंसिटी आया पेट्रोल की 765.3 kg पर मीटर क्यूब। अब निकालेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, 1/डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, और 1/डेंसिटी। डेंसिटी हम यहाँ से पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप की और ये फाइनल वैल्यू आ गई स्पेसिफिक वॉल्यूम की। और फाइनली हम निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो ऑयल है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था, ये डेंसिटी ऑफ ऑयल है। यहाँ पे पुटअप किया। वाटर की हम कितना लेते हैं, 1000 लेते हैं। तो हमने देखा ये कितना है, 0.765, और ये 1 से कम है। तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम आ रही है तो इसका मतलब वो फ्लूइड हल्का है, लाइट है, तो वो फ्लूइड वाटर में फ्लोट करेगा। तो कोई हमसे पूछता है कि पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.765 है, तो ये फ्लोट होगा या नहीं होगा। तो जस्ट हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देख के बता सकते हैं, 1 से कम है तो ये फ्लोट होगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्काई एडवर्टाइजिंग बैलून के बारे में। पहले हम फिगर देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये राउंड शेप का जो है ये एक बैलून है और ये एडवर्टाइजिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग के लिए जैसे यहाँ पे अपने चैनल का ही नाम लिख दिया, प्लेटफॉर्म फॉर मी। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है। और ये ग्राउंड लेवल है जहाँ पे ये एक व्यक्ति है और इसके बाहर क्या है, ये एयर है। तो जो ये बैलून है, बैलून ये फ्लोट होता है एयर में। तो इसी के बारे में हम न्यूमेरिकल करेंगे, हम देखेंगे ये फ्लोट होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल बैलून ऑफ 12 फीट डायमीटर, 12 फीट कितना हो गया, 3.65 मीटर डायमीटर, फिल्ड विद हाइड्रोजन एट 300 केल्विन, कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम मान रहे हैं इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, द सराउंडिंग एयर इज़ एट 20 डिग्री सेल्सियस। जो इसके आसपास जो एयर है, बैलून के आसपास जो एयर है वो कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द स्पेसिफिक मास, या हम कह सकते हैं डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसके, ये बैलून के लिए पूछा। बैलून में क्या है, हाइड्रोजन, इसके लिए बात कर रहा है। ओके, एजम्पशंस है, प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड बैलून इज़ 1 atm। ये इसने एज्यूम कर रखा है, जो बाहर भी प्रेशर है 1 atm है और जो बैलून के अंदर भी प्रेशर है वो 1 atm एज्यूम कर रहा है। और हम जानते हैं 1 atm इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं बैलून का। हम मान रहे हैं कि जो बैलून है पूरा स्फेरिकल है और जो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो हमें पता है डायमीटर कितना, 3.65 मीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो गया और इसे अप्रॉक्सीमेट कर लिया तो ये बन गया 1.8 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम आया, इसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट करके आया वो है 24.41 मीटर क्यूब। अब हमने वॉल्यूम ऑफ बैलून तो निकाल ही लिया था, ये 24.41 मीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी तभी निकलेगी जब मास पता होगा, तो किसी तरह हमें मास को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसी पे काम करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं गैस कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 8314/2.016। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8314 जूल पर केजी केल्विन। और ये जो है 2.016, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं गैस कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 4124 जूल पर केजी पर केल्विन। तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू PV/RT। तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे, ये कितना आ रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.99 kg। हम जानते हैं जैसे कि P कितना है, 1 atm, 1 atm की ये वैल्यू है। वॉल्यूम हमने यहाँ से निकाल ही लिया था, R की वैल्यू ये है। और जो टेम्परेचर है, जो हाइड्रोजन का टेम्परेचर है, जो हाइड्रोजन है इनसाइड हाइड्रोजन है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो कितना हो गया, 300 केल्विन। तो मास हमारा है 1.99 kg। तो हमें कहाँ पे पहुँचना था, हमें तो डेंसिटी फाइंड आउट करना है। डेंसिटी कब निकलेगी, जब मास निकलेगा। मास कब निकलेगा, जब हम इसको PV/MRT लगाएंगे। ओके, तो हमें कई बार क्वेश्चंस को रिवर्स में भी सोचना पड़ता है। हमें पहुंचना है डेंसिटी तक, डेंसिटी निकालने के लिए मास चाहिए, मास निकालने के लिए ये सारी डिटेल्स चाहिए। तो स्पेसिफिक मास या डेंसिटी, इसका फार्मूला सिंपल है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड मास ये रख दिया 1.99, वॉल्यूम हमें पता ही है। तो डेंसिटी कितना आ गया, 0.0815 kg पर मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये केस है एयर का। एयर के केस में होगा जो गैस की डेंसिटी है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, डेंसिटी ऑफ द एयर। ओके, यहाँ पे वाटर से डिवाइड नहीं करेंगे। तो जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो कितनी है, 0.0815, ये लिख दिया, और ये हो गया डेंसिटी ऑफ द एयर। तो यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे फाइनल वैल्यू आई 0.0676, और ये किससे कम है, 1 से कम है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 से कम है, तो ये बैलून फ्लोट होगा। ओके,
अभी हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली थी जो कि लेस देन 1 है, तो हमने कहा था बैलून फ्लोट करेगा। यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पे अपथर्स्ट निकालेंगे। अपथर्स्ट क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। अपथर्स्ट क्या है? जो नीचे से बाउंस फोर्स लग रही है अपवर्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैलून है जिसमें कि हाइड्रोजन फील्ड है, तो इसका वेट है, तो इसकी वजह से ये डाउनवर्ड आना चाहिए। पर जो एक नीचे से फोर्स लग रही है, नीचे से फोर्स लग रही है जो कि बायोन फोर्स है, जो कि है अपथर्स्ट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर का मीनिंग ये हुआ कि ये जो बैलून है जिसमें कि हाइड्रोजन फील्ड है, अगर ये बैलून नहीं होता जिसमें कि हाइड्रोजन फील्ड है, तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे एयर होती। पर ये जो हाइड्रोजन फील्ड बैलून है, इसने एयर को अपने आसपास से हटा दिया, आसपास से हटा दिया, और खुद वहाँ पे हाइड्रोजन आ गई। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपथर्स्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो इस बैलून ने कितनी एयर को डिस्प्लेस किया, अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें अपथर्स्ट पता लग जाएगा। तो अपथर्स्ट इक्वल टू mg ऑफ एयर, वेट ऑफ द एयर। तो m क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g। ठीक है, ये किसके लिए? एयर के लिए। वॉल्यूम हमने निकाल ही लिया था। इस बैलून का कितना वॉल्यूम था जिसमें हाइड्रोजन फील्ड है? 24.41। तो अगर ये नहीं होता तो इतना ही वॉल्यूम का एयर यहाँ पे रहता, इसलिए एयर का वॉल्यूम 24.41 है। ये एयर की डेंसिटी है इंटू 9.8, तो कितना आ गया? 288.01 न्यूटन। तो जो नीचे से फोर्स लग रही है, जो नीचे से फोर्स लग रही है वो कितनी है? 288.01 न्यूटन। अब जो बैलून है, बैलून का कितना वेट होगा ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो बैलून का वेट है वो कितना है? mg, जो कि इसमें हाइड्रोजन भरी हुई है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट कर दिया था पीछे ही, वो कितना था? 1.99 इंटू 9.8, तो कितना आ गया? 19.5 न्यूटन। तो ये हाइड्रोजन का जो बैलून है इसका वेट है 19.5 न्यूटन, विच विल एक्ट डाउनवर्ड। और जो ये अपथर्स्ट है, अपथर्स्ट कितना है? 288.01, इट इज़ एक्टिंग अपवर्ड। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना हुआ? 288.01 जो कि अपवर्ड है, माइनस 19.5 ये जो बैलून का है ये डाउनवर्ड है। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना हुआ? 268.5 न्यूटन। और अगर हम मास निकालें तो मास के टर्म में क्या होगा? 9.8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना जाएगा? 27.3 kg। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय बैलून इक्वल टू 27.3 kg। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बैलून है और हमने इसमें एक बॉक्स टांगा है यहाँ पे, और हम एज्यूम करते हैं इसका वेट नेग्लिजिबल है, और जो ये रस्सियाँ हैं ये भी इनका वेट नेग्लिजिबल है। तो इस बॉक्स में जो मैं मास पुट कर सकता हूँ, जो मैं मास रख सकता हूँ, वो कितना होना चाहिए? 27.3 kg। इतनी लिमिट तक ये बैलून यहीं पे रहेगा। इससे कम भी रख दोगे तब भी ये बैलून यहीं पे रहेगा। पर जैसे ही इससे ज़्यादा मास रखेंगे इसमें, जैसे ही इससे ज़्यादा मास इसमें रखेंगे तो ये बैलून नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो वो यहाँ पे बताया मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय बैलून इक्वल टू 27.3 kg। तो मैक्सिमम लिमिट है इसकी, तब तक ये इसी कंडीशन में फ्लोट करता रहेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टोन वेट 400 न्यूटन इन एयर। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये एक स्टोन है, ये पत्थर है, और इसके आसपास एयर है, और हम इसका वेट कर रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया, तो इसका वेट कितना आ रहा है? 400 न्यूटन इन एयर एंड 196 न्यूटन इन वाटर। अब इस स्टोन को, इस पत्थर को पानी के अंदर डाल दिया, फिर से स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया, तो इसका कितना वेट आया? 196 न्यूटन। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हमें ये भी बताना है विल इट फ्लोट और सिंक। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे हमें निकालना क्या है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन, स्टोन का वॉल्यूम निकालना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है।
तो सबसे पहले इसी का फार्मूला लिख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता है, पर डेंसिटी ऑफ स्टोन हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब हमें डेंसिटी ऑफ स्टोन निकालनी पड़ेगी, तभी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। और हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ स्टोन क्या होता है? मास ऑफ स्टोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टोन। डेंसिटी ऑफ स्टोन तभी निकलेगी जब हमें वॉल्यूम ऑफ स्टोन पता होगा। मास तो हम निकाल ही लेंगे। ओके, तो हमें क्वेश्चंस को इस टाइप से सोचना पड़ेगा, निकालना क्या और उसके लिए क्या पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, और हमें यहाँ पे पता है बायोंसी का प्रिंसिपल लग रहा है, तो उसको भी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है अपथर्स्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ये हम जानते हैं, जब ये एयर में था कितना वेट था इसका? 400 न्यूटन। और जब ये वाटर में है कितना वेट आ रहा है? 196 न्यूटन। तो टोटल कितना डिफरेंस आया? 204 न्यूटन। तो इतना नीचे से फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है, जिसको हम कह रहे हैं अपथर्स्ट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस स्टोन ने, इस पत्थर ने अपने आसपास से वाटर को हटा दिया। ठीक है, तो ये लिखा है अपथर्स्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। इस पत्थर ने अपने आसपास से कितने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। अगर हम ये कैलकुलेट कर देते हैं, वो होगा अपथर्स्ट। और अपथर्स्ट क्या है? नीचे से ऊपर लगने वाली फोर्स। ओके, अपथर्स्ट इक्वल टू mg वाटर डिस्प्लेस्ड। इसने कितने वाटर को डिस्प्लेस किया और ये किसके इक्वल होगा? 204 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया m क्या होता है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम किसका? वाटर डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये सब वाटर के लिए हो रहा है, इनटू g, और ये इसके बराबर है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इस पत्थर ने कितने पानी के वॉल्यूम को अपने आसपास से डिस्प्लेस किया। तो ये कितना आ गया? 0.0208 मीटर क्यूब। और ये किसके वॉल्यूम के बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्टोन, पत्थर के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। जितना वॉल्यूम ये पानी का डिस्प्लेस करेगा उतना ही वॉल्यूम तो ये पत्थर का होगा। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, वॉल्यूम ऑफ स्टोन हमने निकाल दिया। तो इसका मतलब हम डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी निकल गई तो यहाँ पे रखेंगे, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। अब हम मास ऑफ स्टोन इन एयर निकालेंगे। मास ऑफ स्टोन इन एयर इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन इन एयर अपॉन जी। हम जानते हैं वेट इक्वल टू mg होता है, तो मास इक्वल टू क्या होगा? वेट अपॉन जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एयर में इसका वेट है कितना है? 400 न्यूटन। यहाँ पे हमने 400 न्यूटन लिख दिया, जी से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 40.81 kg। तो हमें स्टोन का मास पता लग गया। अब हमें डेंसिटी ऑफ स्टोन निकालनी थी। वॉल्यूम ऑफ स्टोन पहले ही निकाल चुके हैं, मास ऑफ स्टोन निकाल लिया है। तो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ स्टोन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने 40.81 रख दिया, ये कैलकुलेट किया था, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन है, तो यहाँ से इसकी जो डेंसिटी आई वो आई 1962 kg पर मीटर क्यूब। हमें कहाँ तक पहुँचना था? हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी तक पहुँचना था, इसे कैलकुलेट करना था। और जो डेंसिटी ऑफ स्टोन है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी, तो कितना आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.962। और ये 1 से ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये जो स्टोन है ये पानी में डूब जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइस इज इनसाइड ग्लास ऑफ वाटर हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.92। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ आइस इज सबमर्ज्ड इन वाटर। तो हमें यहाँ पे पता है एक ग्लास ऑफ वाटर है
और इसमें एक आइस क्यूब है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है 0.92। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कितना वॉल्यूम ऑफ आइस पानी के अंदर है। हमें क्या पता करना है, पानी के अंदर कितना वॉल्यूम आइस का है या कितना वॉल्यूम आइस सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक एनलार्ज व्यू है, इसका एक एनलार्ज व्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका वेट होगा, जो आइस क्यूब का वेट होगा वो तो नीचे ही एक्ट करेगा, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, पर ये डूब नहीं रहा है, ये यहीं पे है, ये स्टेबल है। ओके, ये क्यों स्टेबल है, तो कोई ना कोई नीचे से फोर्स लग रही है, तो वो कौन सी फोर्स है, अपथ्रस्ट है। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आइस क्यूब है, ये अपने आसपास से वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह खुद आ गया है। तो हम निकालेंगे अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस। तो इस आइस क्यूब ने कितने वेट ऑफ वाटर को अपने आसपास से हटा दिया, जितना हटाया वो ही अपथ्रस्ट होगा, वो जो वैल्यू आएगी वो अपथ्रस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जो अपथ्रस्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द आइस। वेट ऑफ द आइस नीचे है, अपथ्रस्ट ये ऐसे हो गया, वेट ऑफ आइस नीचे है और अपथ्रस्ट ऊपर है। जब ये फोर्स बैलेंस होंगी तब ये आइस क्यूब एक कंडीशन में स्टेबल होगा। तो अब हम यहाँ पे इस कंडीशन को लगाएंगे, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द आइस। वेट का क्या फार्मूला होता है, वेट इक्वल टू mg होता है, ये किसके लिए, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस। ओके, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, ये भी वेट है, ये किसका है, आइस का, वेट ऑफ आइस ये हो गया, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस ये हो गया। अब मास क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ये वाटर के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस, आइस ने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया अपने आसपास से, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। और ये आइस के लिए, ये जो पूरा आइस क्यूब है ये इसके लिए mg कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जी। तो अब क्या होगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस सबमर्ज्ड इन वाटर। कहने का मतलब है ये जो आइस ब्लॉक है इसने वाटर के वॉल्यूम को हटा दिया, अपने आसपास से हटा दिया और वहाँ पे खुद आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस सबमर्ज्ड इन वाटर। तो जितना आइस पानी में सबमर्ज्ड है, यह कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, जितना वॉल्यूम ऑफ आइस पानी में है उतने ही वॉल्यूम को, जो कि पानी का वॉल्यूम है, उसको उसने हटा दिया। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर। तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ पे क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आइस। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, एक ही बात है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। सो वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। इसको यहाँ पे ले आते हैं तो क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस। वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, जितना वॉल्यूम आइस का पानी के अंदर है, और ये टोटल वॉल्यूम आइस का हो गया। तो ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ आइस, और ये नीचे आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू दी है
0.92, ये हो गया 0.92। तो हम ये कह सकते हैं कि 92% वॉल्यूम ऑफ आइस इज सबमर्ज्ड इन वाटर। और हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी देख के बता सकते हैं, ये 1 से कम है, 0.92 है, लेस देन 1 है, तो क्या होगा, आइस पानी में फ्लोट करेगा। इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने के बाद ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि 5 वीडियोज़ हैं। शुरू के 4 वीडियोज़ हैं उसमें थ्योरी डिस्कस है, और जो ये लास्ट 5 वीडियो है इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस किया गया है। थैंक यू।